और सबसे पहले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। उत्तरी सिक्किम में यह झड़प हुई है 19 जनवरी की शाम को। दोनों के बीच ये झड़प हुई है। दोनों ओर के सैनिकों के जख्मी होने की खबर है। उत्तरी सिक्किम में यह झड़प हुई है। उत्तरी सिक्किम में 19 जनवरी की शाम को झड़प हुई है। खबर यह भी है कि दोनों ओर से सैनिकों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन चीन की तरफ से शरारत की गई। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है, जो कि उत्तरी सिक्किम में हुई थी 19 तारीख को। 19 जनवरी की शाम की यह खबर है। 19 जनवरी की शाम की यह खबर है, जब उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। कृष्णमोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस पर और जानकारी लेते हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, इस पर क्या डिटेल है? सचिन, 19 जनवरी की शाम को सूरज सूर्यास्त के तुरंत बाद, यानी तकरीबन 6-7 बजे का वक्त रहा होगा, जब चीनी पेट्रोलिंग दल ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। सूत्र ये बता रहे हैं कि शुरुआत में उनकी तादाद 18 से 20 की थी, जिनको भारतीय सैनिकों ने रोका और उसके बाद दोनों दलों के बीच में धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। खबरें ये भी हैं कि पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही तरफ से सैनिकों के जख्मी होने की खबरें हैं। चीन की तरफ से भी लगभग 15 से 20 सैनिक जख्मी हुए हैं। भारतीय जख्मी सैनिकों की तादाद भी इससे थोड़ी ही कम है, यानी लगभग दर्जन भर भारतीय जवानों के जख्मी होने की अपुष्ट खबरें आ रही हैं। उसके बाद दोनों ही तरफ से बिल्डअप हुआ, दोनों ही तरफ से सेनाओं की तादाद बढ़ गई है और खबर के मुताबिक इस समय दोनों ही तरफ से लगभग एक बटालियन की तादाद में सैनिक दोनों ही तरफ से इकट्ठा है। ये जगह नाकुला, जहां पर मई में झड़प हुई थी, उसके पास है। बंकर बटालियन उत्तर सिक्किम में एक बटालियन तैनात रहती है जो टिबेटियन प्लेटो को गार्ड करती है। बंकर बटालियन के पश्चिम में यह जगह है। इस समय वहां पर पीक विंटर्स चल रही हैं, यानी इस समय मैं बंकर बटालियन में जा चुका हूं जनवरी के ही महीने। मुझे मालूम है कि इस समय वहां पर तापमान -25 डिग्री के आसपास होगा। लगभग वैसा ही तापमान, वैसा ही मौसम, क्योंकि ये कुछ ही किलोमीटर पश्चिम में है, इस जगह पर था जहां पर 19 तारीख से ये झड़प शुरू हुई। लेकिन ये बात अभी तक सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उस हिसाब से 19 जनवरी की शाम को ये झड़प शुरू हुई, जो कि दोनों ही सैनिकों के बीच, दोनों ही देशों के सैनिकों के बीच में पत्थरों, घूसों और मारपीट के रूप में आगे बढ़ी। और उसके बाद दोनों ही तरफ से तादाद सैनिकों की बढ़ाई गई। दोनों ही तरफ से लगभग एक बटालियन स्तर के सैनिक यहाँ आमने सामने बैठे हुए हैं। सचिन, आपको मालूम है कि पिछले 8 महीने से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। अरुणाचल में चीन की तरफ से कुछ एक तरह की एक्टिविटीज की खबर आई थी कि वो अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। डोकलाम में, यानी दक्षिण सिक्किम के आगे भी ये खबरें आई थी कि चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। लगातार ये आशंका जताई जाती रही है कि जैसे ही ये मौसम थोड़ा सा सुधरेगा, यानी गर्मियां आएंगी, चीन की तरफ से और जगह पर एक्टिविटी शुरू होगी। लेकिन ये पीक विंटर्स हैं। अभी ही अगर उत्तर सिक्किम में चीन की तरफ से कोई एक्टिविटी इस तरह की होती है, घुसपैठ की हरकत, तो इसका अर्थ बहुत गंभीर है। यह चीज इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि कल, यानी कि 24 जनवरी को भारत और चीन के कोर कमांडर्स की बातचीत हुई, जो नवंबर के बाद लगभग 2 महीने बाद दोबारा हुई, 9वें दौर की बातचीत। और उससे ही 2-3 दिन पहले चीन के सैनिकों की इस तरह से घुसपैठ, क्या चीन की तरफ से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का एक तरीका था कि बॉर्डर पर्सनल मीट से पहले वो दबाव बनाए, या ये चीन उस इलाके में जिसको कहते हैं कि टोही हमला कर रहा था, कि ये देखना चाह रहा था कि भारतीय सैनिकों की तैयारी कैसी है, सुरक्षा कैसी है, और दूसरी जगह मोर्चा खोलने की वो कोशिश कर रहा था। ये बहुत ही गंभीर बात इसलिए भी है सचिन, क्योंकि यह आशंका सब जता चुके हैं, हर अधिकारी जता चुका है कि चीन से ये जो तनाव है, ये सर्दियों के बाद और ज्यादा गहरा सकता है। चीन और हरकतें कर सकता है। और 19 जनवरी, यानी आज से 5 दिन पहले की जो घटना है, ये बताती है कि चीन ऐसी तैयारी पूरी तौर पर कर चुका है। उत्तरी सिक्किम और सिक्किम का जो ये इलाका है, यहाँ पर आमतौर पर झड़पें नहीं होती थी। पिछले साल जब 9 मई को ये झड़प हुई थी, तब भी आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि इस जगह पर एलएसयू को लेकर विवाद नहीं है। वहां पर कैंस हैं, यानी बॉर्डर पिलर्स की जगह पत्थरों के ढेर लगाए जाते हैं, जिनको कैन कहते हैं, और वो है वहां पर।
लेकिन वहां पर एक नए इलाके में फसाद खड़ा करने की कोशिश, ये समझ में आ रहा है कि चीन इस मामले को और ज्यादा फैलाना चाहता है। सचिन, तो मैं इस बात को क्या ये कह सकता हूं कि कृष्णमोहन मिश्रा की भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये फुल फ्लैज झड़प हुई है, या फिर ये उस तरीके की एक ये घटना है जो कि पहले कई बार हम तस्वीरों में देखते हैं कि चीनी सैनिक घुसने की कोशिश करते हैं, इंट्रूड करने की थोड़ी कोशिश करते हैं और धकेल करके धक्का मुक्की से जो भारतीय सैनिक उन्हें पीछे कर देते हैं। अब जब ये झड़प है, अगर कुछ इंजरी की बात भी हो रही है, तो इसका मतलब क्या कुछ हथियार या फिर जिस तरह की कोई बात होती है, इससे भी क्या रूल आउट नहीं किया जा सकता? क्या चीज हो सकती है ये? अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हथियार यानी कन्वेंशनल वेपन्स का, राइफलों वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत और चीन की सीमा में इनका इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है। ये झड़प आम जो धक्का मुक्की होती है उससे थोड़ी ज्यादा गंभीर है, ऐसा लगता है। लेकिन ये झड़प गलवान वाली झड़प जैसी भी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है। भारतीय सेना इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, ऐसा भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि वो इस पर अपनी ऑफिशियल कंफर्मेशन थोड़ी देर बाद देगी। उस कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा कि आखिरकार भारतीय सेना इस बारे में क्या कहती है। लेकिन कृष्णमोहन, आपकी जो फिलहाल कुछ सिग्नल है उसमें कुछ दिक्कत आ रही, मैं दोबारा इसको ठीक करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि कृष्णमोहन मिश्रा कह रहे हैं कि ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि गलवान में झड़प हुई थी कुछ उतनी बड़ी झड़प है, लेकिन अपने आप में ये खबर गंभीर है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। उत्तरी सिक्किम में ये खबर आई है, नाकुला जिसका जिक्र कर रहे हैं कृष्णमोहन मिश्रा की, नाकुला उत्तरी सिक्किम का वो इलाका है जहां पर यह झड़प है। झड़प में कन्वेंशनल हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन भारत और चीन दोनों तरफ के सैनिकों में इंजरीज की खबर है। ठीक है, कृष्णमोहन एक बार फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। कृष्णमोहन, अपनी बात पूरी कीजिए, उस पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। जी, तो ये ऐसा लगता है कि ये घटना नॉर्मल जो हम देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिक घुसने की कोशिश करते हैं, भारतीय सैनिक उनको रोकते हैं और हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। हाथ, यहाँ तक कि आपने देखा होगा, हाथ तक पीछे बांधे हुए होते हैं कि जिससे ये न लगे कि एक दूसरे पर हमला करने की उसमें है। ये उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि ये घटना गलवान जैसी गंभीर नहीं है, क्योंकि किसी भी सैनिक के, चीन की तरफ से या भारत की तरफ से, किसी भी सैनिक की जान जाने की खबर अभी तक नहीं आई है। लेकिन घायल होने की खबर आ रही है लगातार सूत्रों के द्वारा। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि भारतीय सेना ने अभी तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी नहीं है। हालांकि जो संदेश आया भारतीय सेना की तरफ से, जो संकेत आए हैं, उससे ये लगता है कि आज वो इस बारे में थोड़ी देर बाद शायद कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी करें, तो तब स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन ये तय है कि ये घटना आम जो धक्का मुक्की होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा गंभीर है। इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये इस किस्म के इंट्रूजन का या ट्रांसग्रेशन का मौसम नहीं है। इस आमतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये घटनाएं अप्रैल से शुरू होती हैं और अक्टूबर तक ये घटनाएं खत्म हो जाती हैं। इस समय पीक विंटर्स हैं। बंकर बटालियन जहां से पश्चिम में थोड़ी दूर पर ये घटना हुई है, वहां इसी मौसम में मैं गया था। -25 से -30 डिग्री तापमान होता है, चारों तरफ बर्फ की वजह से चलना मुश्किल होता है। तो ये एक सामान्य घटना नहीं है, सामान्य ट्रांसग्रेशन या इंट्रूजन की घटना नहीं है जिसको रोका गया, क्योंकि इस मौसम में इंट्रूजन या ट्रांसग्रेशन का कोई अर्थ नहीं होता है। जाहिर है कि ये चीन ये देखना चाहता होगा कि आखिरकार भारतीय सेना की तैयारी उस इलाके में कैसी है, भारतीय सेना की चौकसी कैसी है उस इलाके में। इसलिए ये घटना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे जैसे थोड़ी देर बाद स्थितियां भारतीय सेना की तरफ से साफ होंगी, हो सकता है रक्षा मंत्रालय इस बारे में कोई बयान जारी करे, क्योंकि बॉर्डर पर्सनल मीट जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, पिछले 1.5 महीने से, नवंबर के बाद से हुई नहीं थी। 9वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल शुरू हुई लगभग 11 बजे और आज सुबह 2:30 बजे तक चली है जी। उस बारे में भी क्या निकला अभी तक सेना ने बताया नहीं है। लेकिन इतने लंबे अरसे बाद एक मीटिंग होती है, लेकिन उससे 4 दिन 5 दिन पहले ही इस तरह की एक घुसपैठ की घटना होती है, वो भी उत्तरी सिक्किम के इलाके में, जहां पर अच्छे से जानते हैं। आपने जैसे खुद अपनी इस रिपोर्टिंग में कहा कि ये पैटर्न पहले भी है, और ये ऐसा नहीं है कि पहले भी चीन इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स या कोशिश करता है कि वो एक फ्रंट पे बातचीत का दिखा रहा है तो दूसरे फ्रंट पे दबाव बनाने की कोशिश करे, एक फ्रंट पे अगर बात डीएस्केलेशन की हो रही, दूसरे फ्रंट पर वो एस्केलेट करने की कोशिश करे। ये चीन की कोशिश रही है, जैसे आपने कहा कि, और चीन लगातार इस चीज़ों में फंसाने की कोशिश करता रहा है। और डिटेल अभी जैसे आएगी हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कृष्णमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.